हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ वंशराज। और आज की इस वीडियो में हमारे साथ है अमरजीत सिन्हा, जिनको अभी अभी स्प्रिंकलर की ओर से जॉब ऑफर हुई है और वो इन स्प्रिंकलर एज अ प्रोडक्ट इंजीनियर ज्वाइन किए हैं। और इस वीडियो में हम लोग उनके स्प्रिंकलर इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। एंड मोर देन दैट हम लोग इनके जेपी मॉर्गन के इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे जो इन्होंने अपने कॉलेज के समय किया था। एंड हम लोग बात कर रहे होंगे इनके कॉलेज लाइफ के बारे में एंड हाउ सीपी हेल्प्स हिम टू क्रैक दिस बोथ टेक जाइंट्स। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो यार हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट यार इसे एंड तक देखना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इनफैक्ट मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो को शूट करने के दौरान और उनसे बात करने के दौरान। तो यार ये वीडियो जरूर से जरूर देखना, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और यार ये वीडियो को नॉर्मल इंटरव्यू एक्सपीरियंस मत समझना, ये एक प्रॉपर अल्टीमेट पॉडकास्ट है जिनमें इंटर्नशिप के बारे में भी डिस्कस किया गया है एंड प्रॉपर इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ स्प्रिंकलर, हर एक राउंड टिल एचआर राउंड, हर चीज डिस्कस किया गया है विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारी चीज होंगी इस वीडियो में। तो यार बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो। हाय भैया, वेलकम टू आवर चैनल। हाय। सो भैया सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द न्यू रोल। थैंक यू। I mean, it's great to be on your channel. Thanks for having me. वेलकम भैया। Thanks. वेलकम भैया। Hmm. सो भैया सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रो दे दीजिए। Okay, so myself Amarjeet Sinha. I am from IIT BHU. I have completed my bachelor's in mechanical engineering. Currently, I am working with Sprinkler as a full-time employee as a product engineer in front end. And before that, I was an software developer in JP Morgan. Yeah, so that's it from my Oh. side. ओके भैया, दैट्स गुड। सो भैया आज आज हमारे पहले व्यूअर्स को बता देते हैं कि ये वीडियो का फ्लो क्या रहने वाला है। तो यार देखो, वीडियो का जो फ्लो रहने वाला है वो सबसे पहले भैया की जो करंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जो स्प्रिंकलर में है उनसे चालू करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे भैया की कॉलेज लाइफ में क्या प्रिपरेशन रहा था, क्योंकि भैया ने जेपी मॉर्गन में भी इंटर्नशिप की है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे हम लोग। और आफ्टर डैट भैया के साथ कुछ बात होंगी सीपी वगैरह के ऊपर, और एट लास्ट ये वीडियो कंक्लूड कर देंगे। तो एक्चुअल फ्लोर यही रहने वाला है वीडियो का। सो लेट्स स्टार्ट। सो भैया आप हमारे व्यूअर्स को रिक्रूटमेंट प्रोसेस बता दीजिए फ्रॉम, मतलब कि ऑनलाइन असेसमेंट टू एचआर राउंड इन स्प्रिंकलर, क्या कैसे क्या होता है। ओके, सो देखो यार, ऐसा था कि मेरे को इस रोल के बारे में हैकर अर्थ से पता चला था। तो हैकर अर्थ जो भी उनके ऑनलाइन हैकाथॉन्स और असेसमेंट्स चल रहे होते हैं कंपनीज के, तो वो हमेशा मेल करते रहते हैं। ठीक है, तो मेरे को उसी के थ्रू पता चला था कि स्प्रिंकलर इज़ हायरिंग फॉर प्रोडक्ट इंजीनियर्स, ओके, इन फ्रंट एंड फॉर बोथ गुड़गांव एंड बैंगलोर लोकेशंस। तो मेरे को वहाँ से पता चला। तो फिर मैंने उस पर गया और मैंने अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन असेसमेंट था, वो इमीडिएट प्रोसेस था, मतलब यू रजिस्टर एंड देन यू विल गेट द ऑनलाइन असेसमेंट। तो मेरे को ऑनलाइन असेसमेंट मिला और फिर मैंने ऑनलाइन असेसमेंट कंप्लीट किया। ऑनलाइन असेसमेंट में कॉम्पिटिटिव कोडिंग के भी सवाल थे, मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग नहीं बोलूँगा मैं, मतलब डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गो के सवाल थे और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स थे, एमसीक्यूज टाइप। और आफ्टर ऑनलाइन असेसमेंट 10 से 15 दिन लगा जब मुझे स्प्रिंकलर से मेल आया दैट आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। तो ये जो था, ये प्रोसेस था तुम्हारा, मतलब ऑनलाइन असेसमेंट से लेके इंटरव्यू तक पहुंचने का, ये था प्रोसेस। अब जनरली जो इंटरव्यूज़ में जो नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं वो वैरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रोल एंड पोजीशन, ऐसा है। तो ये कोई फिक्स नहीं होता, मतलब इट इज़ समथिंग विच चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन रोल टू रोल। ओके, सो इन माई केस 3 टेक्निकल इंटरव्यूज़ हुए थे और एक मेरा एचआर इंटरव्यू हुआ था, जिसको मतलब हाँ, तो इन टोटल मेरे 4 इंटरव्यूज़ हुए थे, चारों एक ही दिन हुए थे। आई मीन द फर्स्ट 3 टेक्निकल इंटरव्यूज़ वर ऑलमोस्ट बैक टू बैक, मतलब 2 इंटरव्यूज़ के बीच में हार्डली 15 से 20 मिनट्स का टाइम था। एंड इवन द एचआर राउंड वॉज स्केड्यूल्ड आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद था वो एचआर राउंड। सो या, सो दिस वॉज द फ्लो एंड एचआर राउंड वॉज द लास्ट राउंड। सो दिस वॉज द इंटायर इंटरव्यू प्रोसेस विच आई फॉलोड। ओके भैया, दैट्स ग्रेट। तो भैया जैसे कि आपने बताया कि ऑनलाइन असेसमेंट आपका लिंक आपको तुरंत ही मिल गया था उस टेस्ट के लिए,
तो भैया किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? ओके, सो देखिए यार, मैं एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम्स का स्ट्रक्चरिंग और वो था वो तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बिकॉज यस। इट्स अगेंस्ट द कंपनी पॉलिसीज। सो आई कैन गिव यू एन ओवरव्यू कि एग्जैक्टली क्या था और कैसा था। सो यस श्योर। जो पूरा असेसमेंट था, दो पार्ट में था। एक था तुम्हारा डीएसए एंड एल्गो पार्ट, और एक थे तुम्हारे सीएस फंडामेंटल पार्ट। ठीक है, तो तुम इंटायर जो असेसमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सो इन डीएसए पार्ट अगर तुम देखो तो जो मोस्टली प्रॉब्लम्स थे, दे वर रिवॉल्विंग अराउंड मैथमेटिक्स, मतलब मैथ्स, और फिर तुम्हारे ट्रीज के सवाल थे, ग्राफ ओके। का एक दो क्वेश्चंस था। तो इस तरीके से था, मतलब ये वैरी कर सकता है, बट इन माई केस देयर वॉज मैथ्स एंड ट्रीज एंड ग्राफ डीएसए में अगर तुम आओ तो, एंड वन वॉज बेस्ड ऑन डीपी आई गेस। सो तीन प्रॉब्लम्स थे। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का था एक था ट्रीज और ग्राफ का, और एक था तुम्हारा मैथमेटिक्स का। और अगर तुम एमसीक्यू वाले पोर्शन में आओ तो जो प्रॉब्लम्स थे वो तुम्हारे ओएस से थे, सीएस कंप्यूटर नेटवर्क्स था, और कुछ मेरे रोल स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स थे, जैसे फ्रंट एंड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थे। सो इस तरीके का पूरा जो तुम्हारा ऑनलाइन असेसमेंट था वो था। मतलब इट्स नॉट कि ओनली इट वाज डीएसए एंड एल्गोरिथम्स, बट इट वाज समथिंग मोर देन दैट, जैसा कि ओके। जनरली आजकल कंपनीज फॉलो कर रही हैं कि सीएस यस यस। फंडामेंटल्स प्लस डीएसए एंड एल्गो। सो यही था फॉर्मेट। ओके भैया, तो ये ऑनलाइन असेसमेंट तो आपका इस तरह से था। हम्म। तो भैया जैसा कि आपने बताया कि आपका 3 टेक्निकल राउंड हुआ था, राइट? हाँ। तो ये 3 टेक्निकल राउंड में किस तरह के सवाल पूछ रहे थे आपसे, और क्या आपका एक्सपीरियंस था ऑल ओवर थ्रू आउट द ओके। इंटरव्यू? ओके, सो पहले तो मैं जो प्रॉब्लम्स थे मतलब कैसे थे मैं उन उस पर बता देता हूँ। तो ऐसा था कि जो राउंड्स थे वो अगेन मिक्स्ड थे, क्योंकि तीन राउंड्स थे तो हर राउंड के लिए अलग अलग था। ठीक है, कि क्या पूछे जा रहे थे और किस चीज़ पे वो राउंड बेस्ड था। ठीक है, तो तीन राउंड थे टोटल टेक्निकल। सो पहला जो राउंड था वो मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम बेस्ड था। ओके, और उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो एक ट्री से रिलेटेड थे और एक फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग था, इन केस ऑफ व्हाट वी से असेसमेंट फर्स्ट, या टेक्निकल राउंड वन जिसको कह सकते हो। फिर जो सेकेंड राउंड था मेरा वो मोर ऑफ सीएस फंडामेंटल बेस्ड था, और कुछ कुछ मेरे रोल स्पेसिफिक थे, क्योंकि मेरा रोल फ्रंट एंड का है, प्रोडक्ट इंजीनियर फ्रंट एंड हूँ मैं स्प्रिंकलर में। सो कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ क्वेश्चंस मेरे फ्रंट एंड से रिलेटेड थे, ओके। और ओएस के प्रॉब्लम्स थे उसमें, और एक दो पजल्स भी थे। मोर ऑफ, आई कांट से दे आर एक्चुअली पजल्स, बट इट वाज मोर ऑफ कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रॉब्लम को एक पजल के फॉर्म में प्रेजेंट करना। इट वाज काइंड ऑफ ओके। दैट। और जो थर्ड राउंड था वो मोर ऑफ की एडवांस टॉपिक्स को लेके नॉलेज चेकिंग को के रिलेटेड था। ऐसा था, मतलब जो एडवांस टॉपिक्स होते हैं तो उन पे रिलेटेड था मेरा जो लास्ट राउंड था वो, ऐसा। और थोड़ा सा एक लिटिल बिट ऑफ डिज़ाइन टाइप प्रॉब्लम मिला था मेरे को सॉल्व करने के लिए लास्ट राउंड में। ऑफ सिस्टम डिज़ाइन। आई कांट से एग्जैक्टली ऑफ सिस्टम डिज़ाइन, बट इट वाज जस्ट कि तुम्हें सॉल्यूशन पे अराइव करना है यूजिंग योर नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। सो ओके। इट वाज मोर ऑफ दैट, इट वाजंट दैट कि तुम्हें पूरा लो लेवल डिज़ाइन करना हो या हाई लेवल डिज़ाइन करना हो, ऐसा कुछ नहीं था। बट यू कैन यूज योर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स नॉलेज इन ऑर्डर टू crack that question. So these were my 3 rounds. Now coming to the experience part, so the rounds went very smooth. Most of the interviewers were very friendly. So अगर मैं कहीं stuck हो रहा था तो they were helping out. They were giving you pieces to connect, and if you can connect then they were happy to give you more pieces. So it was like that कि अगर तुमसे हो रहे हैं solve, and if you are able to crack their code in the terms of the advices that they give, the suggestions that they give, if you can build on the top of that, then they are more than happy. So it was like that. So मुझे आई गेस फर्स्ट राउंड में, क्योंकि वो फर्स्ट राउंड था मेरा, तो मैं थोड़ा नर्वस सा था, तो आई फम्बल्ड अ बिट। सो
वहाँ पर उन्होंने मुझे हेल्प किया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे. सो या एंड आफ्टर दैट द इंटरव्यू प्रोसेस वेंट स्मूथ इन ऑल द 3 राउंड्स. द इंटरव्यूअर्स वर वेरी फ्रेंडली टू बी ऑनेस्ट. और उन्होंने अच्छे से मतलब दे वर हेल्पिंग आउट इफ़ आई वाज स्टक एनीवेयर. सो नॉट लाइक कि इंटरव्यूअर्स आर लाइक कि तुम करो अपना, होगा तो पूरा तुम्हें ही करना है. सो इट वॉजंट लाइक दैट. दे वर हेल्पिंग. सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस ऑन इंटरव्यूज एज वेल. ओके भैया, दैट्स ग्रेट. तो भैया इसके बाद आपका HR राउंड हुआ था, राइट? हाँ. HR राउंड में मीन्स किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे थे? HR राउंड यार देखो ऐसा था कि HR राउंड जैसे जनरली इंडस्ट्री अक्रॉस सभी का सेम ही रहता है ऑलमोस्ट. देयर आर सम फर्म्स जिनका थोड़ा डिफरेंट होता. तो मोस्टली तुम्हारे स्ट्रेंथ्स, तुम्हारे वीकनेस, इस पे डिस्कशन हो रही थी. वाई स्प्रिंकलर एंड इस टाइप के क्वेश्चन थे जो जनरली कॉमन होते हैं कि वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस फर्म, वेयर यू सी योर सेल्फ इन द अपकमिंग ईयर, व्हाट आर योर गोल्स एंड सो इस टाइप के क्वेश्चंस थे मोस्टली. कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर रेज्यूमे, लाइक आई वाज शिफ्टिंग इन 7 months from JP Morgan, so they asked that why you want to change so quick. So इस टाइप के क्वेश्चंस थे which are some problems obviously तुम्हारे you can say individual based questions based on your resume और ये सब. और mostly they were general like why this firm, what are your goals, strengths, weaknesses. एक सिनेरियो जहाँ तुमने थोड़ा आउट परफॉर्म किया, एक सिनेरियो जहाँ तुम कर सकते थे. So I'm not saying these are the actual questions, but इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे. एक्चुअली इट ऐसा डिपेंड्स, था. मतलब एक्चुअली डिपेंड्स और वेरी पर्सन टू पर्सन, राइट? या हाँ, बहुत सही. हाँ मतलब यही होता है कि वो तुम्हें रेज्यूमे देखेंगे, सी दैट बेस्ड ऑन दैट, एंड देयर आर सम जनरल क्वेश्चंस एज वेल. सो इट्स लाइक दैट. ओके भैया, तो आपका ये 3 टेक्निकल राउंड और HR राउंड के बाद आपको मेल या नोटिफिकेशन कब तक आया था कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द रोल ऑफ प्रोडक्ट इंजीनियर? हाँ तो देखो यार, ये मेरे केस में ऐसा हुआ था कि आई मीन सिंस आई वॉज थ्रू ऑल द 3 राउंड्स, मतलब मैंने 3 राउंड दिए थे और मेरा HR हो गया था. तो आई वॉज बिट कॉन्फिडेंट कि मुझे ऑफर हो जाएगा रोल. एंड बाय एंड ऑफ डे, आई मीन मेरा जो HR राउंड था वो बाय 5:36 रैप अप हो गया था. ओके एंड मुझे आई कांट से इट इज़ एन ऑफर बट मतलब कंफर्मेशन मेल दैट आई हैव बीन थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस एंड आई एम सेलेक्टेड, ऐसा मुझे उसी सेम डे पे अराउंड 9:30 आ गया था एक मेल. ओके सो ये था प्रोसेस कि या आप हो गए हो, आपका हो गया है एंड या कॉन्ग्रेचुलेशन. और वो वाले मेल जो होते हैं वो मुझे आ चुके थे ऑन द सेम डे, ऐसा. सो ओके भैया, दैट्स ग्रेट भैया. और एक बार और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू. यस भैया. तो भैया अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक आपके कॉलेज लाइफ कैसा गया, मींस आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या था? आपने आई थिंक JP मॉर्गन में इंटर्नशिप भी की है, राइट? तो आप उसके बारे में भी बताइएगा हमारे व्यूअर्स को. फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 4th ईयर आपका क्या क्या जर्नी रहा है और आपको JP मॉर्गन की इंटर्नशिप कैसे मिली एंड ऑल. ओके सो या देखो, कॉलेज लाइफ का तो ऐसा है कि मैं आइडियली 2.5 ईयर्स ही कॉलेज में रह पाया. उसके बाद ये कोविड वगैरह आ गया और फिर यू नो. सो ऐसा था कि इट वाज नाइस, कॉलेज एक्सपीरियंस वाज गुड आई वुड से. और जहाँ तक प्रिपरेशन को लेकर है, सो क्योंकि मैं नॉन सर्किटल ब्रांच से था, सो आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर अर्ली टू ट्राई सो दैट आई हैव एन अपर एज. सो मैंने 2nd सेम ऑनवर्ड्स स्टार्ट कर दिया था प्रेप करना इन द टर्म्स ऑफ कि मैं मोस्टली कॉम्पिटिटिव कोडिंग ही करता था जितना ज़्यादा हो सके. सो फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स इटसेल्फ मैंने CP स्टार्ट कर दी थी करना, ऐसा था. तो मैं पूरे 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर मैंने CP किया. और 4th सेमेस्टर के स्टार्ट में आई स्टार्टेड विथ डेवलपमेंट एज वेल. ओके सो मैं थोड़ा डेवलपमेंट करने लग गया सो दैट कि मैं अपने रिज्यूमे को इम्प्रूव कर सकूं एज सच. सो फ्रॉम इन 4th सेमेस्टर मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट किया. और क्योंकि मैंने 2 सेमेस्टर कर चुका था मैं CP, सो आई वॉज स्लाइटली कॉन्फिडेंट
इन द फोर्थ सेम कि ठीक है मैं कर सकता हूँ. सो मैंने कहा कि अब नाउ इट्स टाइम टू बिल्ड ऑन द रेज्यूमे. सो फिर मैंने अपना रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया सो दैट आई कैन हैव सम प्रोजेक्ट्स. तो ये रहा मेरे फोर्थ सेमेस्टर तक का. फिर इन फिफ्थ सेमेस्टर आईआईटीज़ में कंपनी आती है इंटर्नशिप के लिए. जब तुम्हारा Yes. फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो सो फेजेस होते हैं इंटर्नशिप प्रोसेस के. फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, इस तरीके से. तो मेरी इंटर्न फर्स्ट फेज में लग गई थी. ऐसा था. और हाँ, तो उस समय तक मैंने काफ़ी एक्सटेंसिवली किया डेवलपमेंट और सीपी दोनों. एंड फिर आफ्टर दैट मैं सीपी को थोड़ा कम कर दिया एंड आई स्टार्टेड डूइंग मोर ऑफ डेवलपमेंट. ऐसा था. तो अभी भी मैं आई कांट से कि मैं सीपी करता हूँ, बट हाँ जब भी टाइम मिलता है तो मैं डीएसए के प्रॉब्लम्स देखता हूँ, डीएसए एल्गोरिथम्स के प्रॉब्लम देखता हूँ कभी कभी. सो मतलब आई ऑलवेज ट्राई कि एक दो प्रॉब्लम देख लूँ दिन के. मे बी आई डोंट राइट द कोड एग्जैक्टली, बट हाँ मतलब उसके पीछे का थॉट प्रोसेस कि अच्छा ऐसे हो सकता है सॉल्व, और नहीं स्ट्राइक किया तो उसका एडिटोरियल पढ़ के समझना, इस टाइप का. तो ये something है kind जो of रोड dry मैप run. है. या ड्राई रन विथ योर लॉजिक. Yes. I mean, you think of a logic, see if it works, and because होता क्या है कि जब तुम इतना टाइम कर लेते हो तो फिर you know that if this logic will work or not. It's like that. I mean, it's not that it will be 100% correct. Maybe if you run the test cases, then it may fail on some test case, but that is something minor bug here and there. You know the logic that yeah, an overall view of the logic that yeah it will look like this, वो तुम्हें पता हो जाता है if you do these things for so long. So वही है. तो ये रहा मेरा रोड मैप की मतलब टिल इन सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर मैंने काफ़ी सीपी किया. फोर्थ सेमेस्टर में मैंने सीपी के वेटेज को कम करके थोड़ा डेव किया ताकि मैं अपने रिज्यूम को स्ट्रॉन्ग कर सकूं. एंड वंस आई गॉट इंटर्नशिप सो फिर मैंने दोनों को बैलेंस करने का ट्राई किया कि बैलेंस करके चलने का. सो ये था रोड मैप जो मैं फॉलो करता हूँ. ओके भैया, तो भैया जैसा कि आपने बताया कि आपको फिफ्थ सेमेस्टर में इंटर्नशिप लग गई थी, राइट? तो भैया आपने इंटर्नशिप के बारे में कुछ बता दीजिए हमें. ओके, इंटर्नशिप इन मतलब क्या इंटर्नशिप मतलब मैं क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं समझ पाया ये वाला. ओके, मतलब इंटर्नशिप प्रोसेस और प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस बोथ. ओके, सो इंटर्नशिप प्रोसेस यार तो देखो ऐसा है कि आईआईटीज़ में इंटर्नशिप का प्रोसेस बिल्कुल अलग चलता है. ठीक है. सो ऐसा होता है कि इन फिफ्थ सेमेस्टर जब फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो कंपनीज आती हैं इंटर्नशिप के लिए. ठीक है. सो दे विजिट योर कैंपस. उनके ऑनलाइन असेसमेंट्स होंगे और तुम उनको देते हो एंड देन यू क्वालिफाई एंड आफ्टर दैट यू हैव इंटरव्यूज. ओके, बेस्ड ऑन दैट तुम्हारा इंटरव्यू होता है और सेलेक्ट होते हो, तुम्हें इंटर्नशिप मिल जाती है. तो यही प्रोसेस जो होता है ये फॉलो होता है. ठीक है. अब सेम केस मेरे साथ भी था. तो जेपी मॉर्गन आई थी एंड आई सैट फॉर ऑनलाइन असेसमेंट. इसके अलावा मैंने उस समय भी स्प्रिंकलर का दिया था इंटरव्यू नहीं सॉरी, मैंने ओए दिया था बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वो क्लियर नहीं हुआ था. तो मैंने उसका दिया था और जेपी का दिया था. तो जेपी मॉर्गन मेरा ओए निकल गया. उसके बाद 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए थे और पहला और दूसरा राउंड जो था मतलब फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड दे वर डीएसए एल्गोरिथम बेस्ड राउंड्स, मोर ऑफ अ टेक्निकल राउंड यू कैन से. और जो थर्ड राउंड था वो एचआर राउंड था. अगेन द सेम क्वेश्चंस, व्हाई दिस फर्म, दीज आर वेरी जेनरिक क्वेश्चंस यू कैन से. मतलब हर किसी भी फर्म में जाओगे तो वो ये पूछती है कि व्हाई यू वांट टू कम हेयर, व्हाट आर योर गोल्स एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. सो इस टाइप के क्वेश्चंस थे उसके भी एचआर में. And the technical rounds in JP were based on mostly development. In my case, again it varied from person to person based on their resume and everything. So मेरा जो था वो mostly dev based था interview. oops के concept पूछे गए थे मुझसे extensively. And even in the second round, deep dive of my project which I have done. So yeah, so that was the strategy that they followed in my case. And तो ये तो हो गया इंटरव्यू
प्रोसेस का। और इंटरव्यू एक्सपीरियंस यार काफ़ी अच्छा रहा था। वो शायद हम पहले बैच थे जिन्होंने कोविड के टाइम पे इंटर्नशिप किया था। सो देयर वर स्लाइट चैलेंजेस इन दैट एज वेल। चैलेंजेस इन Yes. टर्म्स ऑफ लाइक कि जो इंटर्नशिप पीरियड था हमारा वो श्रिंक कर दिया गया था। एंड इट वॉज कॉमन अक्रॉस all the firms कि they were shrinking the internship duration. So same went with JP. तो मेरा भी internship duration short कर दिया गया था. So it was around 4 weeks of internship, which was supposed to be of 8 or 10 weeks. So that was shrunken. और उसके अलावा अगेन जो internship experience था, तो I was working on a product which was a non-profit product. Non-profit, I mean it was for a social good product, and it required you to have information from various domains. मतलब ऐसा नहीं था कि it was just normal dev. There were some image processing and video processing knowledge and expertise were also required. Some ML expertise were required. फिर वेब डेवलपमेंट भी आना चाहिए आपको. तो वो इट वॉज अ मल्टी डोमेन प्रोजेक्ट आई कुड से. एंड अगेन वो सोलो प्रोजेक्ट नहीं था ऑब्वियसली बिकॉज इतने सारे चीज़ें थी उसमें. सो इट वॉज मोर ऑफ अ ग्रुप प्रोजेक्ट. सो वी वर स्प्लिट इनटू अ टीम ऑफ 5 or 6, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर. बट उसको हाँ वैसे स्प्लिट की गई थी हमें टीम्स में. एंड वी वर गिवन 4 weeks टू कम अप विथ अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. सो द आइडिया वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट. Again, I can't disclose the exact project, Yes. but it was very interesting to be honest. काफ़ी interesting था project. You were building something from very scratch, and there was no such product in the market कि तुम उस पर look upon कर लो और थोड़ा सा idea मतलब to get some idea out of it. But it was entirely new product, and it was a wonderful experience. मतलब मैं चाहता था कि वो और लंबा रहा होता project तो और मज़ा आता. बट इवन इन 4 weeks आई लर्नड अ लॉट टू बी ऑनेस्ट. तो काफ़ी सीखने को मिला 4 weeks में. तो ये था मेरा मतलब इंटर्नशिप जो मैंने वहाँ किया, उसका एक्सपीरियंस. ऑब्वियसली ऑनलाइन था सो बिकॉज ऑफ कोविड. सो हाँ तो ये था मेरा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस. ओके भैया, दैट्स ग्रेट. तो भैया जैसा कि आपने जिक्र किया था आप सीपी करते थे कॉलेज में इन 3rd and 4th सेमेस्टर, राइट? हाँ. तो भैया सीपी आपको किस हद तक हेल्प किया किसी भी इंटरव्यू या ऑनलाइन कोडिंग राउंड निकालने में? यार देखो सीपी काफ़ी हेल्प करता है. मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है. मतलब जो भी मैंने ऐसा कह सकता हूँ मैं कि सीपी ने मेरे जहाँ पे भी मैं हूँ अभी उसमें मेरा सीपी ने काफ़ी हेल्प किया. बिकॉज ऐसा होता है कि इट इंक्रीजेज योर थिंकिंग एबिलिटी. मतलब एक स्पोर्ट की तरह है और अगर तुम उसको अच्छे से करते हो सो इट विल हेल्प इंक्रीज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. और ओए में या इंटरव्यूज़ में जहाँ लिमिटेड टाइम में तुम्हें प्रॉब्लम को क्रैक करके उसका कोड भी देना होता है और सामने इंटरव्यूअर को समझाना भी होता है. सो काफ़ी चीज़ें करनी होती है इन जस्ट 30 minutes और 20 minutes और इन 1 hour टाइम. सो अगर तुम सीपी करते हो सो सबसे पहला जो एडवांटेज होगा वो ये होगा कि तुम्हें स्पीडली प्रॉब्लम को क्रैक कर पाओगे, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज होता है. क्योंकि जब तुम सीपी करते हो तो तुम कॉन्टेस्ट भी देते हो और कॉन्टेस्ट लिमिटेड टाइम के होते हैं. मतलब अगर तुम कोड फोर्सेज, जैसे मैं पर्सनली कोड फोर्सेज ही फॉलो करता था मोस्टली. और मतलब वन ऑफ माई फेवरेट प्लेटफॉर्म्स हैं. तो उस पर जो कॉन्टेस्ट होते हैं वो 2 घंटे 15 मिनट इस तरीके के होते हैं. तो दे आर टाइम बाउंड कॉन्टेस्ट. ओके, तो वहाँ कम टाइम में सोचना और उसको इम्प्लीमेंट करना, सो वो काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है फॉर इंटरव्यूज़. सेकेंड थिंग कि जो ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं आजकल जो कंपनीज फॉलो कर रही हैं पैटर्न, तो बहुत बार जो बहुत अच्छी कंपनीज होती हैं दे डायरेक्टली पिक द क्वेश्चन फ्रॉम दीज कॉन्टेस्ट. तो ऑब्वियसली उन प्रॉब्लम्स का जो ओए में आएंगे उनका लेवल अच्छा होता है, ऐसा होता है. सो एक एडवांटेज वहाँ पे भी तुम्हें मिलेगा कि यू हैव सीन दीज प्रॉब्लम्स इन द पास्ट. सो तुम्हें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पे तुम्हारे पास प्रेशर भी है कि यू नीड टू क्रैक दिस टू मूव अहेड इन दिस चैलेंज, सो वहाँ पर भी वो हेल्प करता है. सो यू हैव एन
यू कैन से दैट कि तुम्हारे पास एक थोड़ा आइडिया है कि अच्छा ठीक है ये प्रॉब्लम है, ये मैंने कर रखा है. सो इट गिव्स अ कॉन्फिडेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो इफ यू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स एंड क्वालिटी प्रॉब्लम्स, दैट कॉन्फिडेंस विल बिल्ड अप कि यार ये हो सकता है, ये मैं कर सकता हूँ. सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि सीपी करने से आता है. इफ यू ट्रीट इट एज एन स्पोर्ट, सो इट विल हेल्प इन दीज टू फैक्टर्स. अब ऐसा नहीं है कि सीपी से ही ये चीज़ हो सकता. पीपल आर्ग्यू कि सीपी डीएसए एल्गोरिथम्स, सीपी और में डीएसए यूज होता है बट सीपी इज मोर ऑफ अ स्पोर्ट और डीएसए एल्गोरिथम्स इज ठीक. मतलब तो मैं तो काफ़ी एम्फेसाइज करता हूँ लोगों को कि करना चाहिए सीपी. इट्स माई पर्सनल व्यू एंड इट रियली हेल्प्स. इट्स नॉट दैट कि पीपल हु डोंट डू दे आर नॉट सक्सेसफुल. दे आर ऑल्सो सक्सेसफुल, दे आर वेरी सक्सेसफुल, बट इट हेल्प्स. दैट्स माई ओपिनियन कि सीपी करनी चाहिए एंड इट हेल्प्स. सो मैं करता हूँ. बेसिकली अभी भी सीपी हेल्प करती है हमें ओए और टेक्निकल राउंड्स में. इंटू हाँ, ऑब्वियसली इट हेल्प्स. मे बी डायरेक्टली वो हेल्प नहीं कर रहा हो बट सम वे और दी अदर इट हेल्प्स. सो या. ओके भैया. सो भैया, जैसा कि आज हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया आपके इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, इन स्प्रिंकलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, और आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस एट जेपी मॉर्गन, और भी कई चीज रिलेटेड टू सीपी. तो भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग इन अ चैनल एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. एंड भैया, जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ नोट या कुछ गाइडेंस हमारे जूनियर्स या जो भी आगे कंपनी के लिए बैठने वाले हैं उन लोगों के लिए. ओके. सो यार, सबसे पहले तो थैंक्स कि तुमने मुझे बुलाया और मुझे अपना एक्सपीरियंस रखने का अपॉर्चुनिटी दिया. थैंक्स फॉर दैट. और जहाँ तक कि मतलब मेरा ये कहना है कि यार देखो, ऐसा नहीं है कि सीपी सब कुछ है या डेवी सब कुछ है. ट्राई टू कीप अ बैलेंस. और इट्स नॉट कि तुम डीएसए सीपी के थ्रू ही सीखो, ऐसा भी नहीं है. सीपी हेल्प्स. और या सो इट्स ऑलवेज अबाउट ट्राइंग टू मेंटेन अ बैलेंस. ओके. सो ऐसा है कि ट्राई टू लर्न थिंग्स इन टी. यू हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग एंड किसी एक फील्ड में यू हैव इन डेप्थ नॉलेज. ऐसा है. सो और भी बहुत से फील्ड्स हैं जिसको तुम एक्सप्लोर कर सकते हो कि सीपी और वेब डी ही नहीं है. और भी फील्ड्स हैं, मैंने नहीं एक्सप्लोर किया, मैंने इन्हीं दो को किया, बट पीपल आर देयर जो और भी फील्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट. और ऐसा है कि यार देखो, जब तुम सीपी करोगे या डीएसए भी सीखोगे तो यू विल हैव बैड डेज. ठीक है, कि किसी दिन तुम यू विल सॉल्व 10 प्रॉब्लम्स और किसी दिन ऐसा होगा कि एक भी नहीं हो रहा. सो इट हैपन. द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट कि तुम वहाँ पे उसको छोड़ो नहीं. यू नीड टू थिंक दैट कि किसी एक दिन 10 भी हुए थे. एंड कीप मोटिवेटेड, क्योंकि सीपी में यार बहुत बार ऐसा होता है कि यू गेट डीमोटिवेटेड. कॉन्टेस्ट खराब जाते हैं या प्रॉब्लम्स नहीं हो पाते. मेरे साथ भी होता था, बहुत बार ऐसा हुआ है. सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यू शुड not get demotivated very easily, or in any case you should not get demotivated. First thing, not easily or not in a hard manner. किसी भी सेंस में demotivate नहीं होना. Consider it as a bad day and the things will change on the next day. बस ये फील करना. और इंटरव्यूज़ को लेके यार देखो, रिजेक्शंस होंगे. बहुत सी कंपनीज थी जिनमें मेरा कटा है. और बहुत सी कंपनीज है जिनका हुआ भी है. सो इट्स ऑल द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ऐसा तुम कह सकते हो. कि किसी में अच्छा होगा, किसी में ख़राब होगा. जिसमें तुम जाना चाहोगे तुम नहीं जा पाओगे, और जहाँ तुम एक्सपेक्ट नहीं किए होगे वो हो जाता है. ऐसा है. सो टू बी ऑनेस्ट, फॉर JPMC आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि मेरा नहीं होगा, मतलब नहीं होगा या कैसे होगा पता नहीं, और अच्छे लोग हैं. देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन इट केम, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट. सो काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट इवेंचुअली आई गॉट. ऐसा था. सो या सो एंड होता है. अब पहली बार में जब मैंने स्प्रिंकलर का दिया था कॉलेज में, तो आई वॉजेंट इवन थ्रू दी ओए. मैं ओए में ही निकल गया था, बट यहाँ हो गया. सो यू विल हैव सम डेज विल बी बैड एंड सम डेज विल बी गुड. द की हियर इज बी मोटिवेटेड, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, and just keep working on your skills and eventually you will succeed. Maybe it takes some time but it will happen. Okay भैया, that's great भैया. So thank you भैया for being in our channel और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं.
सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यार आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबी रही है और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की गई है। और आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ कंसीडर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको इस तरह का वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और किसी भी तरह का डाउट होता है आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और यार डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्डइन की भी लिंक और भैया के भी लिंक्डइन की लिंक दी हुई है, तो आप जाके वहाँ दोनों हम दोनों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। और इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, सी या एंड हैव अ गुड डे।